नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं श्री नरसिंह दास जी बैरागी जो राजगढ़ के रहने वाले हैं। नरसिंह दास जी को कोरोना हो गया था। कोरोना के बाद उनको यूरिन की प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी, तो वो आज हमको दिखाने के लिए आया। और जब यहाँ पर आए तो हमको जब उन्होंने अपनी कहानी बताई, कैसे पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हुआ और कैसे इन्होंने कोरोना के कारण अपनी मदर को खोया, फिर मदर का कैसे उन्होंने ऑक्सीजनेशन की व्यवस्था की, ऑक्सीजन सिलेंडर और जो भी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की, और कैसे उनका दाह संस्कार किया। तो मैं चाह रहा हूं कि जो लोग अपने जीवन में कोरोना को लेकर के हताश हो जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं, अपने नियर डियर को खोने पर दुखी हो जा रहे हैं, उनको नरसिंह दास बैरागी जी से सीखना चाहिए। दोस्तों, मदर को खोने का जो दुख होता है, उससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। अभी हाल ही में नरसिंह दास जी बैरागी जी ने अपनी मदर को खोया है। बहुत बड़ा दुख होता है दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ इतना बड़ा दुख। मैं चाहता हूँ कि मदर को खोने के बाद इन्होंने कैसे संभल रखा, कैसे अपने आप को संभाला, और आज खुद को स्वस्थ रखने के लिए आए हैं, ताकि वो खुद स्वस्थ रहेंगे तो परिवार का ध्यान रखेंगे। इतनी अच्छी सोच है इनकी। मैं चाहता हूं कि आपके साथ नरसिंह दास जी शेयर करेंगे, सो दैट कि आपके मन में अगर कहीं भी हताशा या निराशा या कुंठा या दुख अगर आपके मन में कहीं जगह ले रहा है तो उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। इनसे समझते हैं। आइए नरसिंह दास जी, नमस्कार। नमस्ते। आपने पूरे परिवार को कोरोना से बचाया, हालांकि मदर को आप नहीं बचा सके, तो आप हमारे साथ लोगों को, अन्य लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या परेशानी हुई थी और कैसे आप इस स्थिति से उबर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं सर आपको प्रणाम करता हूँ कि आप ऐसे इतने अच्छे विचार हैं। पैसे के लिए ही डॉक्टर लोग लगे हुए रहते हैं, पर आपने जो लोगों के लिए प्रेरणा स्वरूप जो आपकी विचारधारा मेरे को बहुत अच्छी लगी सर। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये चीज़ को समझा मानवता के नाते। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को ये परेशानी जो आई है, इससे निपटने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है परिवार में। और हर व्यक्ति को अपने परिवार को, मेरी मदर को जब कोरोना हुआ और उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ा तो घर के सभी लोग परेशान हो गए। डॉक्टर्स लोगों ने मेरा बहुत मदद की। ऑक्सीजन की समस्या थी, उस ऑक्सीजन के लिए हमने दाहोद गए, वहाँ से व्यवस्था करके लाए, परंतु ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ा। और अंत में जब वो चली गई और पूरा परिवार मेरा संक्रमित हो गया और हर परिवार के सभी सदस्य को सर्दी, खांसी, बुखार हो गए। मेरे फादर 85 साल उम्र गए हैं, उनको खुद को कोरोना हो गया और बड़े परेशान हो गया सब पूरा घर के। मैं खुद कोरोना से पीड़ित हो गया उस दौरान। दाह संस्कार के दौरान मैंने ऑक्सीजन की कैसे व्यवस्था करा आपने? ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन जब अप्रैल महीने में ऑक्सीजन की परेशानी थी, इंदौर में भी बहुत हाहाकार मचा था। उस समय मैंने क्या किया कि मोहनखेड़ा पे, हमारे मोहनखेड़ा तीर्थ है, वहाँ पे नेत्र चिकित्सालय में वहाँ पे व्यवस्था की गई थी पेडी द्वारा। तो पेडी से व्यवस्था वहाँ हॉस्पिटल में की गई थी, किंतु वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी। हाँ। तो मैंने हमारे पास के गांव है, राजोद गांव है, वहाँ से जो इलेक्ट्रिशियन रहते हैं इनसे, उनके पास रहता है सिलेंडर, उनसे सिलेंडर पूरे गांव में से इकट्ठे किए। 5 सिलेंडर मैंने रात में गया और इकट्ठे किए। और दाहोद मेरा भतीजा भांजा है, उससे बोला, उसने वो व्यवस्था की। और रात को 3 बजे हम भरवा के राजगढ़ से दाहोद गए। राजगढ़ से पहले राजोद गए, खाली सिलेंडर लिए, फिर दाहोद गए, दाहोद से सिलेंडर भरवाए और 5 सिलेंडर ला के और कंटिन्यूस मदर को मैंने, देखिए कितना मेहनत किया इन्होंने। उसके बाद 3 बजे तक मदर को नहीं बचा पाया मैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की पूर्ति कोई दूसरी दवाई नहीं कर सकती। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन ही तो हमारा जीवन है। फिर क्या हुआ? उसके बावजूद उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ा और अंत में वो जब चली गई तो फिर मैंने सोचा कि अब ये तो गई है, पर पूरे परिवार के सभी लोग भी परेशान, सर्दी खांसी। मैंने कहा मैं अकेला, मैंने सोचा कि अगर अपन ने अपना दिमाग डिस्टर्ब कर लिया तो पूरे परिवार में फादर है, 3-4 ऐसे मैंने एक परिवार को देखा है कि उसके 3-4 सदस्य मर गए। बिल्कुल, कई परिवारों में ऐसा हुआ है कि एक के बाद एक रेगुलर डेथ हुई है। और आपके पिताजी की भी उम्र काफी ज्यादा थी, जैसा कि आपने बताया कि 85 ईयर्स थी। तो सबको बचाने की जिम्मेदारी आपकी बहुत। हमारे जैन साहब हैं, हमारे डॉक्टर जैन हैं, राजगढ़ सरदारपुर में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं।
जी। बहुत सेवाभावी, दोनों पिता पुत्र इतने अच्छे हैं। जी उनसे मेरे घनिष्ठ संबंध है। उनको बोला मैंने, उनने तुरंत मेरे को बोला कि फादर को लेके आओ। मैं फिर वहाँ मानव सेवा में लाया। जी उन्होंने ऑक्सीमीटर से चेक किया और जी। देखा कि ये कवर हो जाएंगे, तो उनने फिर बाटल चढ़ाई और फादर को मैंने ठीक कर दिया। फिर मेरे परिवार को सबको उनने ट्रीटमेंट बाटले 4-4, 5-5 दिन की सबको बाटल दिलाई और सबको बाटलें चढ़ गई। और जो कोरोना का जो टीचर्स था, इंजेक्शन वगैरह जो सभी उनने दे दिए, सबको बोले दवाई चालू कर दी। और सबसे बढ़िया मेरे को एक जानकारी देने का है कि मैंने ये महसूस किया कि एक वीडियो आया था इस पे, तो नींबू वाला, नींबू की बूंद वाला, नींबू डालने वाला, मैंने सबको 2-2, 3-3 बार नींबू डाले। उससे सर्दी हुई और सर्दी से मेरे फादर का पूरा कफ बाहर निकला। मतलब सर्दी को दबाना नहीं है, उसको सर्दी को निकालना है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फादर को तो मेरे नींबू से ही आराम हुआ। मैं मदर को उस समय मेरे को जानकारी नहीं थी। नींबू इतना मतलब उपयोगी रहा कि मेरे परिवार में। दोस्तों, अगर आपको खांसी हो रही है तो खांसी को मत बढ़ने दीजिए। सर्दी जितना निकल करके ठीक हो जाएगा तो आपका कफ निकलना चाहिए, जो है तो खाली हो जाएगा। और भाप लेना, वो काली मिर्च का वो, और फिर एक नीम गिलोय लाया मैं जंगल में से, नीम गिलोय लाया और उसकी जड़ों को काट के और उसको रात को गला के सुबह गर्म पानी से सबको पिलाया। ऐसा देसी उपचार काफी फायदेमंद है। और सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिव। जैसे वो घर में कोई बीमार हो गया है तो उसके अंदर जो तो ठीक हो जाएगा। और कोरोना से ज़्यादातर लोग ठीक हुए हैं। हाँ, बहुत सारे ठीक हुए हैं। पर वो क्या है कि आदमी के दिमाग में एक बार टेंशन घुसा तो उसके कारण कई लोग चले गए, कई लोग। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारे नरसिंह दास जी बैरागी जी ने बता रहे हैं कि आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। पॉजिटिव थिंकिंग की इन्होंने कई बार बात करी। आपको पॉजिटिव थिंकिंग बना करके रखना है। हमने इसी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए इनकी पूरी बात आप तक पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड किया है, ताकि इन्होंने कैसे इस दुख से उबर करके आए हैं और अपने आप को वापस संभाला है। आप भी खुद को संभाल सकते हैं। बस पॉजिटिव सोच रखिए और आपके चिकित्सक पर भरोसा रखिए। जो चिकित्सक बोल रहा है उसको करने का प्रयास करिए। और हमारे जो देशी नुस्खे हैं वो भी काफ़ी प्रभावी हैं, उसको भी आप उपयोग में लाते रहिए। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। आपने इतने अच्छे, आप प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और आपने आप किसी भी तरह का हताशा मत पालिए, निराश मत होइए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। पूरी ये जो निगेटिविटी चल रही है उससे निकल के बाहर आएंगे, वापस हमारी ज़िंदगी पटरी पर आएगी। हम सब लोग इस बीमारी से जीतेंगे, जल्द ही इस पर जीत हासिल करेंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सभी का अगर साथ बना रहेगा तो हम अवश्य जीतेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।